हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल का पार्ट 5 करेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है आप भी सोच रहे होंगे कि हमने ज़्यादा पार्ट कर लिए, लेकिन इसके बाद में सिर्फ एक पार्ट और आएगा। उसके बाद में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमने एटम तो देख लिया, तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ एन आयन। आयन्स होते क्या हैं। आप सबको पता है कार्बन एक एटम है जिसका फॉर्मूला होता है C। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6, और उसका मास क्या होता है 12 AMU। AMU का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप इसे U से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, जिसे IUPAC ने माना है। उसके बाद में आप बताओ एटम के अंदर क्या क्या होता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब एटम क्या होता है। एटम एक तरह से आपने देखा होगा, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होंगे तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अब आप सबने कार्बन को देखा होगा, कार्बन के सेंटर के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी होगी 6, न्यूट्रॉन 0 होते हैं कार्बन के अंदर। उसके बाद में उसके आउटर में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और उसके चारों तरफ क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, जो उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। और ये सब क्या है, एक फॉर्मेट में रोटेट करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। एक एनर्जी का ऑर्बिट होता है इसके चारों तरफ। जैसे जैसे बाहर जाएंगे, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अगर एस्केप कर गया, देखो पहले क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो क्या होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम। अब एटम पॉजिटिवली चार्ज मतलब आयन हो गया, और वो कौन सा है, वो होगा कैटायन। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन। और अगर इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, यानी जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यानी नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, एनायन। तो पॉजिटिव के लिए कैटायन और नेगेटिव के लिए एनायन। तो देखो, अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब देखिए आगे। अब जो ये कैटायन और एनायंस, कैटायंस होते हैं पॉजिटिव, एनायंस होते हैं नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए न्यू स्टेबल कंपाउंड। यानी एक दो एटम्स हैं अलग अलग, कोई कैटायन होगा और एक एनायन होगा। दोनों में क्या है, एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक में इलेक्ट्रॉन कम है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जब वो दोनों मिलकर स्टेबल भी होंगे और साथ में एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे आपने जो अपने घर पे कॉमन साल्ट यूज़ करते हो, नमक, सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर क्या है, एन सोडियम के ऊपर प्लस है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है। क्लोरीन के अंदर क्या है, नेगेटिव ऊपर, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा नमक, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो देखो इसके अंदर क्या था, क्लोराइड के ऊपर, Cl के ऊपर क्या था, नेगेटिवली चार्ज एनायन था, और सोडियम क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कैटायन। अब सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, एलिमेंट आपस में जुड़ते क्यों हैं। जुड़ने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। कोई भी चीज़ अनस्टेबल होगी, जैसे आप देखो ग्लास के अंदर पानी डाला, वो हिल रहा है, तो एक टाइम पर आके वो रुक जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा। तो देखो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या आपस में जुड़ जाते हैं। आपने वाटर को तो देखा ही होगा, H2O, ये क्या है, तीन एटम मिलकर स्टेबल हो गए। 2 हाइड्रोजन था और 1 ऑक्सीजन था। और देखो जो ये कंबाइनिंग पावर होती है ना एलिमेंट की, इसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। द कंबाइनिंग पावर ऑफ
एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि वैलेंसी होता क्या है, तो चलिए देखते हैं वैलेंसी होती क्या है। जो एटम है उसको स्टेबल करने के लिए उसको कुछ बार से या तो लेना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या लेना और देना पड़ेगा, देखो उसके क्या चारों आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, मैंने कहा आपको इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको स्टेबल होना ज़रूरी है। और इसमें आप आगे देखोगे जैसे इनर्ट गैस होती है ना हमारी, जो हमारी हीलियम हो गई, उसके बाद में आर्गन हो गई, नियोन हो गई, ये सारी इनर्ट गैसेस और ये सारी स्टेबल है। तो इनके जैसा बनना चाहता है हर कोई एटम यानी हर कोई एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहता है। तो वो क्या या तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है या किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी लिए स्टेबल होने के लिए। अब देखो ये करेगा कैसे, अब मैं अगर आपको कुछ दूंगा तो आपसे कुछ लूँगा भी, तो इसलिए क्या जिसके पास दोनों अपोजिट, जिसके पास किसी को लेना है और एक को देना है, तो वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, कोई एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल है, आपके एनसीईआरटी की बुक में था, ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस के देखो 8 क्या है आर्म्स है, ठीक है, जिनसे वो कोई चीज़ को पकड़ता है। अगर हमें ऑक्टोपस को स्टेबल करना है तो क्या मान लो 8 ह्यूमन बींग लिए, 8 आदमी ले लिया आपने, अब वो क्या वो भी इधर उधर फिर रहे हैं, तो क्या है जब ऑक्टोपस हिलेगा ना तो हर कोई बोलेगा चलो इसका एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। तो सब ने क्या उसका हाथ पकड़ लिया, तो वो भी नहीं हिल रहे, कौन, ह्यूमन बींग, और हमारा ऑक्टोपस भी नहीं हिल रहा। तो देखो एक ऑक्टोपस के साथ कितने ह्यूमन बींग यानी एच लगे 8, तो वो एच इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कैसे दो एलिमेंट एक साथ जुड़ जाते हैं। तो हमने अभी ये तो देख लिया कि कैसे कोई भी दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। वैलेंसी का भी हमने देख लिया क्या होती है। तो अब बात करते हैं, आप कोई केमिकल फार्मूला है जैसे H2O है, NaCl है, ये सब आप लिखते कैसे हैं, तो इसके लिए भी कोई रूल तो होगा, ऐसे तो लिख नहीं दोगे। तो इसके लिए हमें क्या है 3 रूल्स को फॉलो करना होता है। तो पहला रूल तो ये होता है जो चार्ज मैंने बताया था कैटायन और एनायन, और एक मैंने आपको बताया वैलेंसी, ये आपस में बैलेंस होनी चाहिए। यानी मैं अगर आपसे 2 रुपये दे रहा हूँ तो आपको मुझे वापस 2 रुपये देने पड़ेंगे, यानी बैलेंस। अब देखो सामने एग्जांपल है आपके NaCl का, सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार होता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं। देखो Mg जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर क्या है +2 और क्लोराइड के ऊपर क्या है -1, यानी 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन तो सेम, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और क्लोराइड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या है, एक के पास 2 पॉजिटिव थे, एक के पास 1 नेगेटिव था, तो हम क्या है दूसरे के अंदर 2 नेगेटिव जोड़ के आपस में मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा रूल क्या बोलता है। तो दूसरा रूल क्या होगा, कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं। तो रूल क्या बोलता है कि मेटल हमेशा पहले आएगा, नॉन मेटल उसके बाद में होएगा। तो इजी है, समझ गए, मेटल नॉन मेटल के अंदर मेटल पहले, नॉन मेटल बाद में, यानी धातु हमेशा पहले आएगी। जैसे एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड CuO, और दूसरा एग्जांपल होता है सोडियम क्लोराइड का अपना घर का नमक कॉमन साल्ट, जिसके अंदर सोडियम क्या है मेटल है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर हमारा क्या है मेटल है, और ऑक्सीजन हमारी क्या है जो ऑक्साइड बना रही है वो हमारी नॉन मेटल है। तो ये 2 एग्जांपल हैं कॉपर ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, जिससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल हमेशा पहले आता है। और ये हमारा एक रूल है, ये हमें याद रखनी है जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद में जो हमारा तीसरा रूल है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि
जो कंपाउंड बनता है ना, उसके अंदर अगर पॉली एटॉमिक आयन है, यानी कोई दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स पहले से मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसका एक आयन बना हुआ है, तो क्या होगा, हम उसे एक ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और दोनों डिफरेंट एटम होते हैं, तो वो क्या मिलते हैं, तो उनमें क्या किसी के ऊपर अगर एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो वो दोनों के ऊपर आता है। जैसे हमारी हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट वगैरह होते हैं, सल्फेट होते हैं, इन सब पे आप देखोगे कि पॉली एटॉमिक आयंस हैं, इनके ऊपर जैसे ये देखो हाइड्रोक्सिल है, इसके ऊपर माइनस आ गया, यानी इस पूरे के ऊपर है। तो अब होगा क्या, जब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम के साथ जो भी होता है उसके साथ कंबाइन करेगा, तो जो चार्ज आएगा, जो कंबाइन होगा, बैलेंस होगा, वो पूरे के ऊपर आएगा, उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, जब आप रीड करोगे तो आपको ये लगेगा OH माइनस के ऊपर नीचे अगर आपने 3 लिखा है, 2 कुछ भी लिखा है, तो लगेगा आपको सिर्फ H के ऊपर आया है, O के ऊपर है नहीं। तो ऐसे क्या, जैसे ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम के ऊपर +2 है ना, तो बैलेंस किया तो इधर भी 2 ले लिए हमने, तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर तो सिर्फ -1 था तो 2 लिया। तो क्या है, हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं सिंबल्स की और वैलेंसी की, और साथ में कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले सिंबल है हमारा हाइड्रोजन और क्लोराइड, वैलेंसी है 1 तो HCl बन गया। HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। उसके बाद में H और S, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ पे देखो वैलेंसी को हम बैलेंस कर रहे हैं, हाइड्रोजन की 1 होती है और जो हमारा सल्फ़र है इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसकी वैलेंसी 2 है, आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी 2 है, तो ये बैलेंस करने के लिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। और लास्ट वाला क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अंदर 4 हम क्या ले रहे हैं, 4 क्या है, कार्बन की वैलेंसी है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है उसके क्या है, वैलेंसी 1 है, यानी आउटर मोस्ट में 1 है, आप इतना समझ लीजिए। तो ये कुछ हो गए। इसके बाद में अगर हम चार्ज को देख के करते हैं, तो जैसे ये देखिए चार्ज को हम बैलेंस कर रहे हैं, 3 O के ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और 2 एल्यूमिनियम के ऊपर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3। आप देखो जैसे जैसे रूटीन में आप इनको पढ़ोगे, आप इन फार्मूलास को लिखोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। और ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर हम ब्रैकेट लगाएंगे और हमारा तीसरा रूल फॉलो हो रहा है। अब इसका आप मुझे नाम बता दीजिए, ये क्या है, एमोनियम सल्फेट, ठीक है, एमोनियम सल्फेट इसका नाम है। देखा कि आयंस क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा कि ये स्टेबल किस प्रकार रहते हैं, फिर हमने ये भी देखा कि इनका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो हम कैसे लिखते हैं। तो ये सब आपने देखा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट साइड में एक रेड बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, तो मत भूलिए सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा मोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।